आज यूनिट 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और इसमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फार्मूला c इक्वल टू एफ लैम्डा है। यहाँ c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर के अंदर 3 मल्टीप्लाई 10⁵ है। f यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है जो कि हर्ट्ज़ के अंदर होगी और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है जो कि मीटर के अंदर होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। A ruby laser emit the beam of red light having wavelength of 694.3 नैनोमीटर। एक रूबी लेज़र है जो कि एक रेड लाइट की बीम को एमिट करती है जिसकी वेवलेंथ इतनी है। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है। तो वेवलेंथ हमारे पास जो दी गई है वो 694.3 नैनोमीटर है और नैनो जो है वो 10⁻⁹ होता है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फार्मूला लगा देंगे जो कि c इक्वल टू एफ लैम्डा है और हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो ये वेवलेंथ इधर नीचे डिवाइड में आएगी, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी f डिवाइडेड बाय लैम्डा के, और c जो है वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10⁸ है और लैम्डा हमारे पास 694.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ है। जब इस 3 को 694.3 से डिवाइड करेंगे तो 0.00432 आएगा और यहाँ 10⁸ है और नीचे 10⁻⁹ है। ये -9 ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा और 8 + 9 दोनों पावरें प्लस हो जाएगी, 10⁻17 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास आंसर है हर्ट्ज़ के अंदर। और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड हालत में करते हैं तो पॉइंट को यहाँ एक नेचुरल नंबर तक लाना पड़ेगा जिसके लिए 3 डिजिट आगे मूव करना पड़ेगा। तो 3 डिजिट यहाँ से कम हो जाएंगे, 10⁻17 जो है वो हमारे पास 10⁻14 हो जाएगी और जो नंबर है वो 4.32 होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी लेज़र से वो 4.32 10⁻14 हर्ट्ज़ होगी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि सेक्शन सी के न्यूमेरिकल में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ 15.0 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास 15.0 माइक्रोमीटर है और इस क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसको इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी जबकि स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है। तो डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमें वेवलेंथ गिवन है 15.0 माइक्रोमीटर, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, तो इसको कन्वर्ट कर ले मीटर में। और c जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10⁸ है। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है, तो c इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला लगा लें और f हमारे पास आ जाएगा c ओवर लैम्डा के बराबर। c की वैल्यू ऊपर रखें, वेवलेंथ की वैल्यू नीचे रख दें और 3 को 15 से डिवाइड करें तो 0.2 आएगा और यहाँ ये जो -6 है ऊपर जाके +6 होगा, तो 10 के ऊपर 8 + 6 हो जाएगा जो कि 10 के ऊपर 14 हो जाएगा। 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻14 होगा। अब अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है तो पॉइंट को एक डिजिट आगे लेके जाएंगे इस साइड पर, तो यहाँ पर 10⁻14 से 13 हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻13 हर्ट्ज़ आ जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब आपको एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिया है जिसकी वेवलेंथ 193 नैनोमीटर है और नैनो को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ आएगी और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कांस्टेंट 3 मल्टीप्लाई 10⁸ है। फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, तो सेम फार्मूला लगा लें। इसमें फ्रीक्वेंसी को अलग कर दें और c 10⁸, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ है और नीचे लैम्डा की जो ऊपर वैल्यू दी है वो यहाँ पुट कर दें। 3 को 193 के साथ डिवाइड करें तो 0.0155 आएगा और यहाँ 10 और ये -9 ऊपर +9 हो जाएगा, तो ये 10 के ऊपर 17 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दें ताकि एक नेचुरल नंबर के बाद आ जाए, तो यहाँ से 2 नंबर कम हो जाएंगे, तो 1.55 मल्टीप्लाई 10⁻15 हर्ट्ज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वेव। अब 100 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वेव की वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है जो कि MRI में यूज़ होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे को 100 मेगाहर्ट्ज़ दी है। मेगा को कन्वर्ट करें हर्ट्ज़ में तो मेगा 10⁶ होता है, तो 100 मल्टीप्लाई 10⁶ हो जाएगा।
तो 100 10 की पावर 2 होता है, तो 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 6, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो चाहे तो ऐसा लिखें, चाहे तो ना लिखें, तो ये हर्ट्ज़ के अंदर आ जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फार्मूला C इक्वल टू एफ लैम्डा है, और लैम्डा को अकेला करें तो एफ इधर C के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू C ओवर एफ हो जाएगा। C की वैल्यू ऊपर लिख दें, और एफ फ्रीक्वेंसी जो है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, ये 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल आउट होगा, और 3 डिवाइडेड बाय 1, तो वेवलेंथ जो है वो हमारे पास 3 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज, ज़मीन से सूरज तक का फासला 1.49 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर दिया गया। हाउ लॉन्ग आर अ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक टू रीच ऑन द अर्थ। अब अगर सूरज से रोशनी एक रेडियो वेव है जो कि सूरज से रेडिएट की गई है, छोड़ी गई है, तो वो ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगाएगी। तो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये दिया गया 1.49 10 रेज़ टू पावर 11। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास C इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 होता है, और रिक्वायर्ड में हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फार्मूला लगाएं, C इक्वल टू एफ लैम्डा, और F जो है वो बराबर होता है 1/T के, यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड के। तो अगर हम F को हटाएंगे तो इसकी जगह नीचे डिवाइड में T आ जाएगा, यानी हमारे पास ये C है इक्वल टू एफ लैम्डा है, और ये C है, F की जगह आपके पास 1 अपॉन T आता है, और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, और लैम्डा 1 ज़ा लैम्डा अपॉन T, तो ये वाला हमारे पास फॉर्म बन जाएगी, C इक्वल टू लैम्डा अपॉन T। तो अब इसमें से T हमें चाहिए, तो T यहाँ से डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में ले जाएं, और C को उसकी जगह ले आएँ, तो T इक्वल टू लैम्डा अपॉन C हो जाएगा हमारे पास। तो ऊपर वेवलेंथ की वैल्यू रख लें, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट रख लें। तो 1.49 को 3 से डिवाइड कर दें तो 0.4966 आएगा, और यहाँ 8 पावर 11 पावर से माइनस हो जाएगी, तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें तो पॉइंट 1 डिजिट या 3 डिजिट आगे ले जाएं, ताकि ये 10 की पावर 3 ख़त्म करें। 10 की पावर 3 ख़त्म करने के लिए सिंपली क्या करें कि 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी 10 की पावर 3 जो है वो हमारे पास बराबर होता है किसके, 1000 के। 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 496.67 सेकेंड टाइम आ जाएगा हमारे पास, जो तकरीबन 8.2 सेकेंड के बराबर होता है, यानी सूरज से रेडियो वेव को ज़मीन पे आने में इतना वक्त लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लाइट ईयर्स, यानी खला के अंदर जो फासला है उसको नापा जाता है लाइट ईयर्स के अंदर, यानी लाइट ईयर वो फासला होता है जो रोशनी एक साल के अंदर तय करती है। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में जितना रोशनी फासला तय करती है उसको किलोमीटर के अंदर हमने फाइंड आउट करना है, और स्पीड ऑफ लाइट हमें मीटर के अंदर दी गई है जो कि 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 है। तो एक साल में 365 दिन होता है, और हर दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो टोटल एक साल के अरसे के अंदर जो सेकंड की तादाद होगी वो कुछ इतनी हो जाएगी हमारे पास, जिसको एक्सपोनेंट नोटेशन के अंदर 3.15 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7 सेकंड लिख सकते हैं हम। और स्पीड ऑफ लाइट जो हमें गिवन है मीटर के अंदर वो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। और किलोमीटर के अंदर इसको हमारे पास मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो 10 की पावर 8 है ये 10 की पावर 5 हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि 1000 जो है वो 10 की पावर 3 होता है, तो ये 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है। और जब इसको 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे मीटर से किलोमीटर में लाने के लिए, तो ये 3 इस 8 से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 5 बचेगा। तो किलोमीटर में 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर आएगा इसका। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर, वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला D इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T है। V हमारे पास वेलोसिटी है, तो वो ये आ जाएगी 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, और टाइम पीरियड जो हमने निकाला वो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है स्पीड ऑफ लाइट का। अब डिस्टेंस मालूम करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस 9.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट विद वेवलेंथ 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। वेवलेंथ हमारे को ये दे दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है,
तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला लगाएं, C इक्वल टू एफ लैम्डा है और एफ बराबर होगा C ओवर लैम्डा के। C रख दें, लैम्डा रख लें, 3 को 5.5 से डिवाइड करें तो 0.545 आएगा, और यहाँ इस 8 पावर में से 7 पावर माइनस आएगी तो सिर्फ 10 बच जाएगा। अब इस 10 को 0.545 से मल्टीप्लाई करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5.45 हर्ट्ज आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दी गई है ये, जो कि गीगाहर्ट्ज है, और गीगा जो है वो 10 की पावर पॉजिटिव 9 होता है, तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 10 की पावर 9 लगा दिया। और व्हाट इज़ द व्हाट, ये W है, इसके साथ व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फार्मूला लगा दें, C इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो लैम्डा बराबर होगा C ओवर एफ के। C ऊपर रख लें, एफ नीचे रख लें, 3 को 2.45 से डिवाइड करें, और ये 8 नीचे 9 से माइनस करें तो नीचे एक 10 बच जाएगा आपके पास, और इस 10 को फिर 1.224 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास 0.1224 मीटर आ जाएगा। और अगर हम इसको और स्मॉलर यूनिट में करना चाहें, मिलीमीटर के अंदर, तो मिलीमीटर के अंदर लाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से या 10 की पावर 3, तो पॉइंट को जो है हम 3 डिजिट आगे कर देंगे, यानी हमारे पास 0.1224 है। तो अगर हम पॉइंट को 3 डिजिट यहाँ आगे करते हैं तो हमारे पास 10 की पावर 3 आता है, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 122.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और मीटर, और 10 की पावर 3 जो होता है वो हमारे पास मिली होता है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 122.4, और ये 10 की पावर 3 की जगह ये मिली आ गया और ये मीटर। तो इस जवाब को इस तरह लिखा जा सकता है कि 122.4 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास यूनिट 12 के टोटल न्यूमेरिकल्स थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।